तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही थी, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 7 तक देख लिया था और आज का वीडियो पार्ट नंबर 8 होने वाला है। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सभी आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं या फिर जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा है। यहाँ पे प्रश्न के साथ-साथ उसका उत्तर भी बताया जा रहा है, तो इसीलिए वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और आज का जो प्रश्न होने वाला है, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो इस प्रकार के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह को पाने के लिए। अब ये टॉपर ग्रुप क्या है, इसमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, आइए समझते हैं। तो टॉपर ग्रुप तो एक सब्जेक्ट के लिए जो टॉपर ग्रुप का प्राइस है वो मात्र ₹100 रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बायो के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, वो आइए समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग बायो के लिए जैसे टॉपर ग्रुप लेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का जो होगा आपका ऑल चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा और साथ ही में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ होगा वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें मात्र ₹100 में आपको दी जा रही हैं। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, कैसे जॉइन करना है, उसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेंगे, तो उसमें आपको बायोलॉजी के लिए ऑल चैप्टर्स का नोट्स दिया जाएगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप लोग फिजिक्स के लिए लेंगे, तो उसमें भी आपको इसी प्रकार से ऑल चैप्टर नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा और उसी प्रकार से केमिस्ट्री के लिए भी लेंगे, तो उसमें भी यही चीज़ सेम लागू होने वाली है। अब कैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे, उसे भी समझ लीजिए। तो ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 97 93 44 डबल 0081 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और आपको बताना है कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप चाहिए। उसके बाद में फिर आपको इसी नंबर पे पेमेंट करके और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज दोगे स्क्रीनशॉट का, तो फिर आप लोग जिस भी सब्जेक्ट के लिए बताओगे उस सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो यदि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोग टॉपर ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको जितने भी चीज़ें करवाई जाएंगी, जो भी चीज़ें आपका इसमें दिए जाएंगे, वो सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी में पूरी किताब से आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज को कर रहे थे। इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 7 तक देख लिया है। तो यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उसमें जाकर के आप लोग पुरानी वीडियोस को भी जाकर के देख लेना, यानी कि पार्ट नंबर 7 तक देख लेना। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 8 होने वाला है, तो पार्ट नंबर 8 में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, उसको आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए हमारा वीडियो जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है कि आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि इसमें हमको बताना है कि आनुवांशिक कूट क्या होता है और साथ ही में इसकी मुख्य विशेषताएं जो होती हैं उसका हम लोग को वर्णन करना है। ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर IMP का टिक लगा लेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग इसका उत्तर देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो हम लोग को बताना क्या, हम लोग को बताना है कि आनुवांशिक कूट आखिर क्या होता है और उसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि आनुवांशिक कूट के बारे में जानकारी देने का श्रेय नीरनबर्ग 1961 ईस्वी और उनके सहयोगियों को जाता है। यानी कि जो आनुवांशिक कूट है, इसके बारे में जानकारी देने का श्रेय किसे जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि नीरेनबर्ग और उनके सहयोगियों को जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग उत्तर की शुरुआत करेंगे इन लाइनों से। उसके बाद फिर आप लोग आगे बताएंगे इसमें कि जीन के लिप्यंतरण द्वारा बने mRNA अणु में उपस्थित त्रिगुणी संकेत को हम लोग कोडोन या फिर आनुवांशिक कूट कहते हैं। यानी कि बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि जीन के लिप्यंतरण द्वारा बने mRNA अणु में उपस्थित त्रिगुणी संकेत को हम लोग कोडोन कहते हैं या फिर हम लोग आनुवांशिक कूट कहते हैं। यही आपको परिभाषा आनुवांशिक कूट के बारे में बतानी है। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि जो जीवों में न्यूक्लियोटाइड के 3 समूहों में यानी कि ए यानी कि एडेनिन 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 और कॉमा लगा करके आप लोग बता सकते हैं एडेनिन थाइमिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन थाइमिन। तो इस प्रकार से आपका होता है जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों का संचालन करता है। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा पॉइंट भी हो गया है, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें आपका हो जाता है कि सभी जीवों में प्रोटीन्स की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्लों के अनुक्रम आनुवांशिक कूट के अनुसार होता है। यानी कि जो सभी जीव होते हैं उनमें प्रोटीन्स की जो
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसमें अमीनो अम्ल के जो अनुक्रम होते हैं वो आपके आनुवांशिक कोड के अनुसार ही होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहाँ पर हम लोग आनुवांशिक कूट की विशेषताओं के बारे में समझेंगे। यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने आनुवांशिक कूट के बारे में समझा है। अब अगले पेज पर हम लोग आनुवांशिक कूट की विशेषताओं के बारे में समझेंगे। तो एक बार सबसे पहले आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद में फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि अनुवांशिक कूट की विशेषताएं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरा क्वेश्चन यदि आपको कंप्लीट करना है तो यहाँ से यदि आप लोग अनुवांशिक कूट की विशेषताएं कंप्लीट कर लोगे फिर आपका ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो विशेषताओं में सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि यह त्रिक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये पहला पॉइंट आपका हो जाता है कि जो आपका अनुवांशिक कूट होता है आपका त्रिक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। दूसरा पॉइंट में आप लोग बताएंगे कि यह अतिव्यापित नहीं होता है। ये भी आपका पॉइंट हो जाता है, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आगे आप लोग बताएंगे कि इसमें प्रारंभ व समापन कोड होते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि यह क्रमबद्ध है और साथ ही में जो इसका लास्ट पॉइंट है वो आप लोग बताएंगे कि जो तो आगे इसमें आप लोग बताएंगे कि त्रिगुणी संकेत जो आपके होते हैं वो कामा विहीन होते हैं, यानी कि उनमें कामा नहीं लगा होता है। तो इस प्रकार से आपका अनुवांशिक कूट की जो विशेषताएं थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं और साथ ही में अनुवांशिक कूट क्या होता है उसे भी आप लोगों ने समझ लिया। यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन हो जाता है कि अनुवांशिक कूट क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि अनुवांशिक कूट क्या है। पहले मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक समझा दिया अनुवांशिक कूट के बारे में। उसके बाद में फिर हम लोगों ने अनुवांशिक कूट की विशेषताओं के बारे में भी समझ लिया है। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद में फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।